जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज चैत्र नवरात्रों के आखिरी दिन यानी रामनवमी पर साख माता विसर्जन किया जा रहा है बसंतर दरिया में, और इसी तरह से कई अलग अलग नदियों में माता रानी का विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन हमें अपने जो वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, दरिया है, इनकी स्वच्छता का भी हमें खास ख्याल रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालु आ रहे हैं, माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक के लिफाफे, तमाम इस तरह की चीजें जो है वो दरिया में फेंक कर जा रहे हैं, जिससे दरिया हमारे पॉल्यूट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ भी हो रहा है, आस्था को ठेस पहुंच रही है, यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। उसी को लेकर यहाँ जीडीसी सांबा के छात्रों की बात करें, यानी एनएसएस वॉलंटियर्स की बात करें, तो इन्होंने एक जिम्मा उठाया है कि लोगों को अवेयर किया जाए, और उसी के साथ जो दरिया में साख माता विसर्जन के लिए आ रहे हैं उनसे तमाम पॉली बैग्स को इकट्ठा कर एक जगह डंप किया जा रहा है, और फिर इसे एक जगह जो है वो पहुंचाया जाएगा, यहाँ इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन आप जो तमाम वॉलंटियर्स देख रहे हैं, इनसे हम संदेश लेंगे कि आज के दिन पर इनका क्या संदेश रहेगा। सबसे पहले जीडीसी के यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके तमाम एनएसएस वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बसंतर दरिया की साफ स्वच्छता को ध्यान में रखा जा रहा है, इनकी तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तमाम तरह की गंदगी जो है वो उठाकर एक जगह डंप की जा रही है। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा, कितना जरूरी है हमें अपनी वाटर बॉडीज को बचाना, दरिया, नदी, तमाम ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं इनको बचाना, क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? देखिए, ये संदेश यही रहेगा कि आस्था तो अपनी जगह है, पूजा तो अपनी जगह है, लेकिन हमने अपनी वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं करना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से हमारे वॉलंटियर इसी काम में लगे हैं। एक तो वो कलेक्ट कर रहे हैं उनके पॉलीथीन, जो चुनरियाँ, जो नारियल वो पानी में फेंक रहे हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद उनको अलग अलग जगह पे वो डंप कर रहे हैं, और बाद में इनको उठाया जाएगा और फिर इनको रिसाइकिल, कई चीज़ों को रिसाइकिल किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है यहाँ पे कि सभी जानते हैं कि अब पॉलीथीन जो है हमारी वाटर बॉडीज़ को ख़राब करा, उसके बावजूद भी कुछ पढ़े लिखे लोग भी पॉलीथीन ला रहे हैं और पानी में फेंक रहे हैं, जो कि गलत बात है। और हम उनको बोल भी रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बात सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और उसको वो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन चलिए, हमारे वॉलंटियर्स का यही काम है, वो बड़े जोश के साथ आज यही कर रहे हैं। ये एक तो अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप जो लोग नहीं जानते कि पॉलीथीन पानी में मत फेंक के, वो अलग से उनको डंप करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे वॉलंटियर जो काम दूसरा कर रहे हैं कि जो फेंक रहे हैं सामान, वो उसको वहाँ से पानी से निकाल के उनको अलग अलग जगह पे डंप करें। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप त्योहार मनाइए, सेफ मनाइए, अच्छे तरीके से मनाइए, लेकिन पानी को बचाना भी एक त्योहार है। ये भी हमारा फेस्टिवल है, क्योंकि पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। सबसे पहले उन्हीं के बारे में हमें सोचना है, और इनको जितना कम हम गंदा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। पानी है तो जीवन है, और इसी पानी की साफ स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये एनएसएस वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पर काम कर रही है। आपसे भी संदेश लेंगे, कितना जरूरी है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूट किया जा रहा है लगातार, और हमें खुद की समझ होनी चाहिए कि अगर हम आस्था का कोई काम कर रहे हैं तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। क्या कुछ करेंगे इसको लेकर? हाँ जी, जैसे कि आपने बोला कि जो वाटर बॉडीज है इसको गंदा नहीं करना चाहिए, वो तो सबको समझ होनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछले नवरात्रों में भी यहाँ पे आए थे, हम सब एनएसएस वॉलंटियर्स, हमने सफाई की थी, बट बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ा कि दोबारा से लोगों ने वही गंद वगैरह फैला दिया गया है यहाँ पे दोबारा से। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंडिविजुअली हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। तो इसलिए सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि पानी को गंदा नहीं करना है। अगर आप अपनी श्रद्धा के साथ आ रहे हो
माता को परवाने आ रहे हो तो कम से कम पॉलीथीन को तो अलग कर दो ना, इतना तो कर ही सकते हैं हम सब। तो यही अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। तो इसके साथ आप क्या मैसेज देंगे? आप क्या मैसेज देंगे? हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि बेशक आप साग परवाने आओ, माता रानी परवाने आओ, लेकिन गंदगी के ना फैलाएं, क्योंकि ये पशु पक्षी बहुत पानी पीते हैं, इससे हम बीमार होते हैं, पानी दूषित हो रहा है। जल है तो जीवन है, मतलब कि लोगों को अवेयर करना है हमने। मतलब एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस नदी को छोड़ के नहीं, हर जगह सफाई रखनी जरूरी है। पॉलीथीन का मतलब कि यूज करो, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठे करो, रिसाइकिल के लिए भेजो। चलिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा संदेश दिया। आपका क्या मैसेज है? सर यहाँ पर मतलब कि सभी लोग तो मतलब अपनी तरफ से कर ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट कुछ हैं सर जिनको पता है कि मतलब कि वो आ रहे हैं उल्टा मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मतलब सराहना कर रहे हैं हमारी, और साथ में जो भी हमने कलेक्ट किया हुआ है जैसे कि जिसमें परवाई जा रही है जो मिट्टी का है वो साथ में आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं क्योंकि गर्मी आ रही है तो फिर पंछियों को पानी डालने के लिए मतलब कि काम आ सकता है। तो सर मैक्सिमम लोग अवेयर हैं, बट कुछ हैं जिनको पता नहीं चल रहा, बट हमारी यही कोशिश है कि उन लोगों को भी अवेयर किया जा सके। चलिए, बड़ा अच्छा संदेश दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा जो एनएसएस वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, साख माता का विसर्जन जिस तरह से बसंतर दरिया में किया गया है, आप तमाम ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो दरिया के बीच में से प्लास्टिक के बैग्स निकाले गए हैं उनको एक जगह पर डंप किया जा रहा है, और इसी तरह से अलग अलग जो डंप यहाँ पर आपको दिखेंगे, आप यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर बसंतर दरिया के किनारे किनारे ये जो तमाम ये पॉली बैग्स हैं उनको डंप किया जा रहा है। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आस्था का काम तो कर रहे हैं, लेकिन आस्था के साथ ठेस ना पहुंचे, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ ना हो, इनको बचाना हमारा एक फर्ज बनता है। पानी देखिए गंदा होता है, और इसी पानी को पशु पक्षी पिएंगे, हम भी पीते हैं। जल है तो जीवन है, लेकिन जल अगर आप गंदा कर देंगे तो किस तरह से अपना जीवन हम व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लास्टिक बैग हम नदी दरिया में ना फेंके, इससे हमारे वातावरण की एक स्वच्छता बनी रहती है, हमारी वाटर बॉडीज की नेचुरल रिसोर्सेज की स्वच्छता बनी रहती है। तो मैं दाद दूंगा कि इसी तरह से जिस तरह से एनएसएस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, सामा की भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो नवरात्रों पर, आखिरी नवरात्रों के बाद दरिया की साफ स्वच्छता को बनाने के लिए यहाँ पर सफाई अभियान चलाती हैं। तो हमें मिलकर इस आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि जागरूकता तो लगातार की जा रही, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही, और वो हमारे इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को गंदा करते हैं प्लास्टिक बैग फेंककर। ये काफी एक निंदनीय है, लेकिन आस्था के साथ आप देख रहे हैं कि खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम आस्था से ऊपर तो नहीं कह सकते, ये आस्था का एक प्रतीक है, लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बनाना है। तो एक बार फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साख माता विसर्जन आपने विधिवत तरीके से किया, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन स्वच्छता को भी आपने मेंटेन करना है, बनाना है, ये हम आपसे अपील करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।